आज उन सरिताओं की भांति शीतल, निर्मल, तरल, सरल जो संत हैं, उनकी उस सहजता को, उनकी उस सजलता को, उनकी उस शीतलता को, उनकी उस निर्मलता को याद करके उनको प्रणाम करने का ये दिन है। हम प्रणाम करते हैं अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा जब हो तो पहले तो गुरु के रूप में भगवान श्री हरि नारायण, गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, ऐसा कहते हैं हमारे पंडित लोग। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान नारायण को प्रथम वंदन करें। फिर जिनसे हमें यह शरीर मिला है, अपने माता पिता को भी गुरु मानकर उनको आज के दिन प्रणाम करें। मैं यहाँ आने से पूर्व पूज्य बा को टेलीफोन करके प्रणाम करके मेरा वंदन निवेदित करके यहाँ आया। अपने माता पिता को प्रणाम करें। फिर तीसरे, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, उन अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। चौथे, जिनसे हम दीक्षा पाए हैं, वे अपने दीक्षा गुरु को वंदन करें। और अंत में एक बात और बोलूं, यह पूरा जो जगत है ना साहब, वो भी तुमको कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए यह जगत भी गुरु है। इसलिए जगत में सबको प्रणाम करें आज के दिन। जिंदगी में होने वाला हर अनुभव तुमको कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए यह जगत भी गुरु है। तो जगत को भी गुरु मान करके प्रणाम करें। तुमको धोखा जिसने दिया तो तुमको सिखाया कि इस प्रकार अंधा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए किसी का, तो गुरुजी आपको प्रणाम। धोखा देने वाले गुरुजी, कृतज्ञता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं। बेटे में बड़ी आसक्ति थी और बेटे ने ऐसा उपद्रव किया और ऐसी लात मारी, बाप को इतना दुखी किया, तो उसको प्रणाम करे। गुरुजी, तुमने मुझे सिखाया कि आसक्ति बड़ी बुरी चीज है। आसक्ति के चलते इतना तुम्हारे लिए मैं मरा हूं, इतना काम किया है, तुम्हारे लिए इतना रुपया कमाया हूं, कथा सत्संग में भी नहीं गया। क्यों? रुपया कमाना है, बेटे को पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, ये करते करते और अंत में आपने लात मार दी। आपने सिखाया आसक्ति बड़ी बुरी चीज है। बेटे गुरुदेव आपको प्रणाम। उस तरह हर चीज को ले लो। जगत में सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भले या बुरे जो अनुभव होते हैं, वे अनुभव हमको गढ़ते हैं, तो जगत से कुछ सीखने को मिलता है। ये दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा जो आती है भागवत में, वो यही तो है। जड़ चेतन सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से हम जगत को भी गुरु मान करके प्रणाम करें। तो परमात्मा को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने को पढ़ाने वाले गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करें और संपूर्ण जगत को गुरु मान करके उसको भी प्रणाम करें। सबके प्रति भले बुरे कड़वे मीठे जो भी अनुभव हुए हैं वो जगत से हुए हैं और उससे हम और परिपक्व होते जा रहे हैं।
उन सबको गुरु भाव से प्रणाम करें और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। किसी के प्रति मन में द्वेष न हो, चाहे किसी से कड़वा अनुभव हुआ हो तो भी वो गुरु ही है, कुछ सिखाया है उसने। प्रणाम करें और आप पाओगे कि आपका जो मन है वो एकदम निर्मल हो गया है, पूर्णिमा के चांद की भांति शीतल शांत हो गया है। पूर्णिमा के चांद की भांति वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है, पूर्णिमा के चांद की भांति प्रसन्न है। और ऐसे प्रसन्न मन के आप सभी धनी हों। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना, भगवान श्री हरि के चरणों में यही प्रार्थना, इन बातों को निरंतर याद करते हुए आप वैसा बनना। जो लोग यहाँ पर आए हो आप और जो लोग अपने सांदीपनी वेबसाइट पर जो लाइव वेबकास्ट हो रहा है पूरे विश्व में, और जहाँ जहाँ विश्व में इस प्रवचन को सुन रहे हैं, और अभी बताया गया कि कल बताया गया कि इसको आज शाम को संस्कार चैनल पे उसके ऊपर बताने वाले हैं। तो उस चैनल पर जो लोग इस संदेश को सुने, हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा हम सबको ये शक्ति दें कि इन विचारों को हम बार बार मनन करें और अपने जीवन में ले आएं। सबका जीवन पूर्णिमा के चांद की भांति हो। आपका जो भी प्रणाम है, भाई मैं तो बैठ जाता हूँ आज के दिन, एक दिन, क्योंकि मुझे ये भी एक ड्यूटी मिली हुई है। पहले तो मैं रहता नहीं था यहाँ, जब श्री हरि विराजे तब से पूज्य महाराज जी ने, गुरु शरणानंद जी महाराज ने कह दिया कि गुरु पूर्णिमा तो सांदीपनी में ही रहा करो, इतने लोग आते हैं तो अपना श्रद्धा निवेदित करें। तो तब से फिर गुरु पूर्णिमा में यहाँ रह जाता हूँ, इस ड्यूटी पे लगा दिया गया हूँ। तो वैसे तो मुझे बड़ा ये होता है लेकिन मुझे गुदगुदी होती है यार, आप लोग पैर छूते हो, ये करते आप धोते हो, लेकिन आज के दिन वो धोने की भी एक दिन की एक छुट्टी रहती है। तो लेकिन आपकी श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, और आपकी उस श्रद्धा को, आपकी उस आस्था को, गुरु परंपरा के प्रति आपकी जो निष्ठा है उसको, और उस श्रद्धा, आस्था और निष्ठा पूर्वक आप जो भी यहाँ प्रणाम निवेदित करते हो वो सारा इकट्ठा करके मैं व्यास जी, वशिष्ठ जी, आद्य शंकराचार्य भगवान इत्यादि हमारे महापुरुषों के चरणों में आपकी ओर से निवेदित कर दूंगा, और अंत में मैं भी उन सबको प्रणाम कर लूँगा। सब के ऊपर हमारे गुरुजनों की कृपा सदैव बरसती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद ठाकुर जी का, महापुरुषों का प्राप्त हो। हमारे सांदीपनी के सभी ट्रस्टीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और सभी विद्यार्थीगण, सभी के ऊपर महापुरुषों का आशीर्वाद सदैव बरसता रहे, और हम अच्छे और एक सच्चे इंसान बने, मानवता की और पूरे विश्व की सेवा ठाकुर जी करावें। यदि वो इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम उनके हाथ के साधन, उनके हाथ के इंस्ट्रूमेंट बनना अवश्य, वो भी जीवन की एक धन्यता है, पसंद करेंगे। लेकिन उस महात्मा की तरह हमको रखें, हमको पता ना हो और कभी भी मन में ये भाव ना आए कि हम परोपकार कर रहे हैं, हम किसी का भला कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव ना आए। परमात्मा हमारे मन को सदैव इस तरह से स्थिति में रखें। आप सबके प्रति बहुत बहुत प्रेम और शुभकामना। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।